1952 में हमारा टूर हुआ इंडिया का, तो पहला टेस्ट मैच दिल्ली में हुआ, तो वो मुझे बिल्कुल याद है। मैं उसमें पहली इनिंग में गालिबन हाई स्कोरर था। मैं तो औरत होते हुए भी कप जीत गई हूँ, तो तुम लोग, मैं चाहती हूँ कि क्रिकेट में इतने सारे कप लाओ कि कमरा भर जाए। एक डाक बेंगलो था हमारे घर के सामने, उसमें दरख्त भी थे, तो उसके साथ खेलते थे। कभी दरख्त में गेंद जाती थी, उसको कैच कर ले तो वो भी आउट होता था। अकेला बैट्समैन एक हूँ जिसने 337 रन किए हैं बाहर के मुल्क में। तो मैं खेलता गया, जब 230 मैंने क्रॉस कर लिए तो मैं 300 के करीब करीब आ गया। तो शाम हो गई, तो मेरे बड़े भाई ने आते ही मुझे पहला शाबाशी दी और उसके अलावा कहा कि देखो अब तुमने आउट नहीं होना है, ब्रैडमैन, सर ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ना है। The little master. Well, frankly speaking, I don't have a clue about cricket, except that there's a red ball and everybody is wearing white and hitting a ball and running and making runs. लेकिन जब आप हनीफ मोहम्मद के सामने बैठे तो there is an awe around the person, and sitting in front of this giant of Pakistani cricket was one of the most amazing experiences of my life. Ladies and gentlemen, हनीफ मोहम्मद। हनीफ साहब, पहला टेस्ट मैच याद है? बिल्कुल याद है जी, ऑफिशियल भी याद है, अनऑफिशियल भी याद है। अच्छा, बताइए, दोनों बताइए। असल में ऑफिशियल तो बाद में हुआ, पहले अनऑफिशियली खेले जब हमें एफिलिएशन मिली। तो ये 1951 में जब एमसीसी की टीम पाकिस्तान का दौरा कर गई, 2 टेस्ट मैच थे, 1-2 मैचेस और थे साइड मैच। तो हमने पहला टेस्ट तो लाहौर में खेला था जो ड्रॉ हो गया था, लेकिन दूसरा मैच कराची में हमने उनको डिफीट दे दी जब हमारी एफिलिएशन आईसीसी से नहीं थी, जिसकी वजह से हमें एफिलिएशन मिली। और 1952 में हमारा टूर हुआ इंडिया का, तो पहला टेस्ट मैच दिल्ली में हुआ, तो वो मुझे बिल्कुल याद है। मैं उसमें पहली इनिंग में गालिबन हाई स्कोरर था, मैंने 51 रन्स बनाए और आखिर में आउट हुआ। तो दूसरी इनिंग में फिर मुझे वापस उसी वक्त फॉलो ऑन हो गया हमें, क्योंकि हमारी टीम ने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए थे। तो वो मैच, पहला मैच, ऑफिशियल मैच कारदार साहब की कप्तानी में था वो, और बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे। पहली दफ़ा, यानी ऑफिशियल मैच की बात जी, पहली दफ़ा पहला बॉल जी, उस वक्त हनीफ मोहम्मद के जहन में क्या था? बस टेस्ट मैच, तो मैं तो एक स्कूल बॉय था उस वक्त और करीबन 17 साल की उम्र थी मेरी। तो टेस्ट मैच की असल इम्पोर्टेंस जो होती है वो मुझे बाद में मिली और समझ आई, एहसास हुआ। लेकिन ऐसे क्रिकेट खेलने के जोश में, और मैं बहुत कीन था क्रिकेट खेलने के, अब जाने के मुझे क्रिकेट खेलने मिल जाए तो मैं बहुत दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट बॉय था, और मुझे मिलती गई, क्योंकि मैं, लोग कहते हैं कि कुदरती तौर पर मेरे में क्रिकेट थी। मेरे फैमिली में पूरी क्रिकेट, सब भाई, मामू, फादर, ग्रैंडफादर सब क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे जूनागढ़ से, तो ये ब्लड में था हमारे। तो मैं उस मैच में जब ओपनिंग करने गया नज़र मोहम्मद के साथ, तो वो मेरे सीनियर थे, मैं तो एक स्कूल बॉय, मुझे बड़ी हिम्मत थी उनके साथ जाके खेलने में, और मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ खेला। और उन्होंने मुझे हर ओवर 2 ओवर के बाद शाबाशी भी देते रहे कि बहुत अच्छा खेल रहे हो। तो इसी तरह मेरी बिगिनिंग हुई टेस्ट क्रिकेट में। ये बताएं, आपको लिटिल मास्टर के नाम से हम जानते हैं। जी जी। उसमें आपकी खेल की महारत है या आपकी कम उम्री है, या दोनों हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुझे जो नाम दिया गया लिटिल मास्टर का, वो इंडिया के कमेंटेटर थे, विजय नाम से था, बड़े मशहूर कमेंटेटर थे, विजय नगरम। तो क्योंकि एक तो मैं उम्र में कम था, प्लस मेरी हाइट भी कोई जब भी ज़्यादा नहीं थी, अब भी उतनी है तकरीबन। तो
शायद उस लिहाज से इतना छोटी उम्र छोटे कद से इतना ज़्यादा अच्छा खेलना उनके लिहाज से उन्होंने देखा, तो इस लिहाज से लिटिल मास्टर का नाम दे दिया मुझे। और आपको अच्छा लगा? मैं बड़ा प्राउड फील किया मैंने कि ये मेरे को, अभी तो मेरी शुरुआत है क्रिकेट में, बड़े टेस्ट में, और मुझे इतना बड़ा जो दिया है, तो मुझे इसका फिर कंटिन्यूएशन भी करनी पड़ेगी। इसका नाम जो दिया है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। तो मैं, अल्लाह के देन थी और अल्लाह की तरफ से बड़ा अच्छा मुझे मौका भी मिलता गया, और मैं, मेरे भाई, मेरी मदर बड़ी सपोर्ट करती थी मेरे फैमिली में। मैं थोड़ा सा कहता चलूँ कि जब हम छोटे थे जूनागढ़ में, तो हमारी मदर जो थी वो वहाँ की लेडीज़ क्लब की मेंबर थी, जूनागढ़ स्टेट की। तो वहाँ कैरम और बैडमिंटन खेलती थी वो। तो एक दिन फाइनल जीत कर तो 2 कप लेके आई। तो हमें भाइयों को बुलाया, वज़ीर, रईस, मैं, तो हमें बताया कि देखो, मैं बीइंग ए लेडी मैंने ये 2 बड़े कप जीते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी खेल खेल रहे हो, क्रिकेट वाला, उनको बड़ा अच्छा पसंद था, कमेंट्री भी सुनती थी। तो हमारी मदर ने हमें ये एक जोश दिया कि मैं तो औरत होते हुए भी कप जीत गई हूँ, तो तुम लोग, मैं चाहती हूँ कि क्रिकेट में इतने सारे कप लाओ कि कमरा भर जाए, और जो तुम चाहो वो करो, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हो तो ऊपर तक पहुँचो, जो सबसे बड़ी क्रिकेट होती है, टेस्ट क्रिकेट। और जब तो हम छोटे थे हमें तो पता भी नहीं था कि टेस्ट क्रिकेट होती क्या है। तो अल्लाह का करना, हम लोग वहाँ पर शाम के वक्त रबर की गेंद से दोस्त भाई सारे मैच खेलते थे, जिसको हम काउंटी क्रिकेट मैचेस बोलते थे। और इतवार के दिन छुट्टी होती थी, तो उस दिन टेस्ट मैच होता था हमारा, वो भी टेनिस की बॉल। एक डाक बेंगलो था हमारे घर के सामने, उसमें दरख्त भी थे, तो उसके साथ खेलते थे। कभी दरख्त में गेंद जाती थी, उसको कैच कर ले तो वो भी आउट होता था। अच्छा। मुझे अभी याद है। खुद अपने असूल बनाते थे। उसूल, क्योंकि वो ग्राउंड ऐसी थी, दरख्त बहुत थे नीचे। तो वो दिन भी मुझे बहुत याद है कि जहाँ से हम क्रिकेट सीखे, हम टेरेस के ऊपर गेंद, रबर की गेंद को गीला करके, पुरानी गेंद को खेलते थे ताकि गेंद स्विंग हो, क्योंकि साइड में दरख्त होते थे, हवा चलती थी, गीला गेंद बिल्कुल घिसा हुआ टेनिस वाला, तो वो स्विंग होता था। तो उसकी प्रैक्टिस हम करते थे। तो बड़े याददाश्त पुराने दिन, जैसे आपने भी पूछ लिया और मुझे याद आ गया सारा कुछ। हनीफ साहब, आपने बहुत बहुत बॉलरों को खेला है जी, उनके सामने हुए हैं, और आपने ताकतवर जोर वाले गेंद आते देखे हैं, और आपका बैट था और आप थे। उस वक्त आपके जहन में क्या होता था? असल में जैसे मैंने कहा ना पहले भी कि जोश बहुत था खेलने का, और मुल्क के लिए खेलना, टीम में सिलेक्ट हो जाना बड़ी बात होती थी। शुरू में पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हो, कायदे आज़म ट्रॉफी भी हो, क्लब क्रिकेट होती थी। जब अखबारों में आया कि अब एसोसिएशन खेलेगी और ये तो मैं डिसअपॉइंट हुआ कि मैं तो सिलेक्ट होऊंगा ही नहीं, मैं तो छोटा स्कूल का लड़का हूँ और ये तो बड़ों के लिए मैं। लेकिन अल्लाह करना, मैं स्कूल में भी सबसे ज़्यादा रन्स किए। फिर एक पंजाब का मैच था, रिलीफ फंड मैच, वो सारे टेस्ट प्लेयर थे और मैं अकेला स्कूल बॉय अंदर खेला, बड़े रन्स किए, विकेट कीपिंग की, 12-13 आउट किए। तो उस लिहाज से मुझे, जैसे आपने कहा कि आहिस्ते आहिस्ते हमें अच्छी बॉलिंग के सामने खेलना हुआ। फिर उस ज़माने में ना हेलमेट था, ना थाई पैड था, ना चेस्ट गार्ड और एल्बो, कोई चीज़ नहीं थी। हमारा जो बैट जो था वही सब कुछ था। वो हमें दिमाग में यही था कि बॉल को बैट से खेलना है, पैड पे भी नहीं लगने देते थे, कोशिश यही होती थी। तो उस तरह से हमने शुरू की आदत हुई। और बाद में बॉलर्स जो वेस्ट इंडीज़ का मुझे याद है कि 57-58 में जब गई थी पाकिस्तान की टीम पहली मरतबा, कारदार साहब कैप्टन थे और सारे हमारे फजल महमूद, इम्तियाज़,
बहुत सारे अच्छे, खान मोहम्मद, मैं भी था, मेरे भाई वज़ीर भी थे बड़े वाले टीम में। तो वहाँ पर जो गेंद तेज़ निकलती थी, क्योंकि वहाँ की विकेटें भी इतनी तेज़ होती थी, और उसके अलावा वहाँ के लोग जो थे, प्लेयर्स, उनका फिजिक इतना सॉलिड होता था, लंबा चौड़ा चौड़ा और मजबूत, यानी कि मसल्स उनके जो थे उस पर हाथ आप देख नहीं रहे हैं और हाथ लग जाए आपका, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पैर का मसल है, ये कोई और चीज़ आदमी समझ सकता है, इतना सख्त ये वो। तो बॉल, गिलक्रिस्ट उनके फास्टेस्ट बॉलर थे उस ज़माने में, इतनी गेंद तेज़ करते थे कि एक बाउंस में वो बाहर चली जाती थी जब बाउंसर करते थे वो। और मैंने उस मैच में पहली इनिंग में हम लोग 105 में ही आउट हो गए, उन्होंने किए थे कोई 550-600 रन, फॉलो ऑन हो गया। फिर दूसरी इनिंग में अल्लाह का करना कि पाकिस्तान के लिए खेलता गया मैं, मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी थी, बाकी प्लेयर तो मैं ज़्यादा बड़ा कोई नहीं था। लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा प्लेयर, मैं उनको काफ़ी दफ़ा मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैं प्लेयर, एवरेज प्लेयर था, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन इतनी अच्छी थी और टेक्निक भी अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं क्रीज पे से मुझे बाहर भेजना ज़रा मुश्किल होता था बॉलरों को कभी कभी। क्रिकेट में आउट तो होते ही रहते हैं। तो उस इनिंग में मैंने 337 रन बनाए, 16 घंटे तकरीबन 39 मिनट्स खेला और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ वो। और पाकिस्तान की टीम ने वो टेस्ट मैच बचा लिया, जो कि इम्पॉसिबल था। 3.5 दिन बाकी थे और हमारा जो फॉलो ऑन के बाद जो रन्स का डिफरेंस था वो 450 रन का उनको लीड मिली हुई थी। फिर वैसे भी जरा टीम भी थोड़ी सी डिमोरलाइज, थोड़ा टीम भी जरा सा। और पहला मैच था, मुझे याद है मैं और भाई हमारे वज़ीर कमरा शेयर करते थे। तो मैं मैच के बाद एक मेरे दोस्त थे, उनके घर में चले जाता था, वहाँ कुछ खाना इंडियन पाकिस्तानी म्यूजिक सुनने का मुझे बहुत शौक था। घर की याद थोड़ी सी आ जाती जी। तो मैं वहाँ पर 10 बजे तक रुकता था। हमारा वापसी होटल में सब प्लेयरों को आने का टाइम जो था, कर्फ्यू 10 बजे था। 10 ठीक। तो मैं पूरे आ जाता था टाइम पे। तो जब कारदार साहब और वज़ीर सुबह की न्यूज़ कराची की, पाकिस्तान की, वहाँ पर रात को टाइम का फ़र्क होने से वो सुनते थे कि पाकिस्तान क्या कहता है इस मैच के बारे में। तो मेरे लिए वो एक शीशे पे पर्ची लिख कर ना तो चले जाते थे, और बड़ी रिस्पेक्ट थी कारदार साहब की प्लेयरों में, और बड़े अच्छे कैप्टन थे कि यही है कि यू आर आवर लास्ट होप, यू कैन डू इट, यू कैन सेव पाकिस्तान। ऐसी चीज़ें जिससे मुझे पढ़ के एक जोश आए, और अल्लाह का करना कि मैं 3.5 दिन, उन्होंने आखिरी पर्ची में लिखा था कि जो तुम आखिरी दिन चाय तक खेल जाओगे, बैटिंग करते रहोगे, क्रीज पे रहोगे, तो ये मैच बच जाएगा। ऐसे ही हुआ, चाय हुई, मैं नॉट आउट आया। चाय के बाद जैसे गया, एक गेंद ज़्यादा ऊंची हो गई, क्योंकि वहाँ 6 दिन खेल होता था टेस्ट मैच में, एक दिन रेस्ट होता था, तो पूरा हफ्ता। तो विकेट जो थी उसके अंदर से कुछ थोड़ा सा पॉप किया गेंद ने, और मैं आउट हो गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे गालिबन 27 या 29 रन कम रह गए, लेकिन मुझे उस वक़्त उस रिकॉर्ड का अफसोस नहीं हुआ जो लेन हटन का था 364 रन का, लेकिन मुझे ये खुशी ये थी कि मैंने टेस्ट मैच बचा लिया। बहुत बड़ी बात। और मेरी 4 प्लेयरों के साथ 100 रन की पार्टनरशिप भी हुई, और मेरा जो स्कोर है अभी तक, मैं अकेला बैट्समैन एक हूँ जिसने 337 रन किए हैं बाहर के मुल्क में जी। और उनके अंपायर्स उन सब कुछ, और जब ये कोई हेलमेट वगैरह भी नहीं था, किसी और प्लेयर ने आज तक वर्ल्ड में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए 364 या 340 भी हुए, लारा ने 371 रन बनाए, सब ने अपने होम ग्राउंड में किए हैं। उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारा फॉलो ऑन के बाद जिसका यानी 105 में आउट होना और फिर 450 की लीड
और उस मैच को बचाना। लोग अखबार में लोगों कहते हैं कि जितने भी ये स्कोर 300 से ऊपर जितने किए हैं लोगों ने, उसमें मेरी जो इनिंग थी सबसे इम्पोर्टेंट और मुल्क के लिए ज़्यादा सबसे बेस्ट थी। ये बताइए, हार जीत तो होती है खेल? जी बिल्कुल। आउट भी होता है? सही, आउट तो होता ही हो जाते हैं जाहिर। कैसा लगता है जब आप खेल रहे हैं, पूरे जम के खेल रहे हैं, आपका ख्याल है कि अब मैं अभी कुछ और करूँगा और फिर आउट हो जाना? असल में क्रिकेट काफ़ी ऐसा खेल है कि बड़े बड़े प्लेयरों को रुला देता है वो, यानी यकीन करें। मुझे याद है मैं इंग्लैंड में मैच देख रहा था, डेनिस कॉम्पटन इतना मशहूर प्लेयर इंग्लैंड का, उसने इंडिया की टीम टूर कर रही थी, उसने कुछ 6 या 7 इनिंग खेली जिसमें से उसके 10 रन नहीं बन रहे थे, 4, 2, 1, 0 उस पर सीधी गेंद, इजी गेंद पर भी आउट हो जाता। तो क्रिकेट जो है अनसर्टनटी बोल लें या लक बोल लें, तो जब बैट्समैन अंदर क्रीज पे जाता है तो वो कोशिश तो यही करता है कि मेरी टीम के लिए, अपने लिए इतना स्कोर हो कि कुछ टीम का फ़ायदा हो और अपना भी। जब आउट हो जाता है तो थोड़ा सा अफसोस करता है, अपने आप को कहता है कि ये मैंने गलत खेला, अपने आप को समझाता है कि आइंदा मैंने ये नहीं खेलना। लेकिन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आप तकरीबन रोज़ ही मैच खेल रहे होते हैं। आपका कैरियर जो होता है क्रिकेट का, बैट्समैन एज ए बैट्समैन, कम से कम 15 साल का तो होता है। किसी का जल्दी ख़त्म हो जाता है, किसी का 16-17 साल भी चलता है। मैं 19 साल खेला। तो आप यूज टू हो जाते हैं कि आउट तो सब दुनिया होती है, लेकिन यह है कि आप देर से आउट हो, रन्स करके आउट हो, तो आपको भी फ़ायदा होगा, टीम को भी फ़ायदा होगा। तो इसमें और बॉलर भी तो आफ्टर ऑल इतनी दूर से भाग के आकर तो मेहनत कर रहा होता है तो आउट ही करने आ रहा है ना, और क्या करने आ रहा है। बिल्कुल। तो ये खेल में बॉलर और बैट्समैन के दरमियान ये जंग होती है, कभी बॉलर जीतता है, कभी बैट्समैन जीतता है। ये बताइए 499 जी एंड हाफ जी, और फिर 500 पे रन आउट जी, ये भी एक अलमिया था। हाँ, ये भी लोग एक कहते दिल को हैं कि अच्छे हिलाने वाली बात। आउट हो गए, वरना अकेले रह जाते, तुम्हारे साथ ही कोई नहीं होता। ये भी ठीक। लेकिन ऐसे हुआ, कराची में मैच था, कराची पारसी इंस्टीट्यूट पे, जहाँ पर बाद में उन्होंने एक तख्ती भी लगा दी मेरे नाम की, वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो वहाँ पर मेरा प्रीवियस स्कोर था 230 रन इसी कायदे आज़म ट्रॉफी में। तो मुझे शौक था कि मैं अपना स्कोर को क्रॉस करूं इस साल। तो मैं खेल रहा था, मेरे बड़े भाई वजीर कैप्टन थे कराची के, और मैं और अलीमुद्दीन और बहुत सारे दूसरे प्लेयर भी थे। ये मैच हमारा हो रहा था अगेंस्ट भावलपुर, वो चैम्पियन थे 1 साल पहले। तो मैं खेलता गया, जब 230 मैंने क्रॉस कर लिए तो मैं 300 के करीब आ गया। तो शाम हो गई, तो मेरे बड़े भाई ने आते ही मुझे पहला शाबाशी दी और उसके अलावा कहा कि देखो अब तुमने आउट नहीं होना है, ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ना है। ब्रैडमैन का रिकॉर्ड कितना है, क्योंकि मैं स्कूल बॉय था। तो उन्होंने कहा सिर्फ 452 है। अरे मैं बोला अभी 300 भी नहीं हुए मेरे, तो आप 450? कहते नहीं, आप जिस तरह खेल रहे हैं नीचे खेलें, बस एक भी शॉट ऊपर मारी नहीं मैंने। तो कहने लगे खेलते जाओ, कल पूरा दिन है आपको, और यू मस्ट गो फॉर इट, और खींच लो इसको, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा और ये होगा वो होगा। उन्होंने कहा, कहते मैं लिटरली, उन्होंने शाम घर पे आकर मेरे हाथ पैर ये दबा रहे हैं, माई एल्डेस्ट ब्रदर जस्ट लाइक फादर। तो मैंने जब देखा कि कितनी कीन्नेस है इनमें, मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश पूरी करूँगा। मैं गया, अल्लाह का नाम लेके खेलता गया। एक आखिरी ओवर था शाम का, तो 2 गेंद बाकी रह गए। तो स्कोर बोर्ड पे जो हाथ से नंबर ढूंढ के लगाते थे, तो 496 स्कोर बोर्ड पे मेरा स्कोर लगा हुआ था। और मैंने देखा 2 गेंदें बाकी हैं, 4 रन चाहिए मुझे। एक 5वीं गेंद पे मैंने मारा गेंद को, फील्डर से मिस फील्ड हुआ। लोग कहते हैं मिस फील्ड पे कभी रन्स नहीं लेनी चाहिए,
लेकिन वो वक्त ऐसा था तो मैंने कहा 2 रन इस पे बना लूँगा, तो अगले पे आखिरी बना लूं। गेंद पे 2 रन की कोशिश करूँगा। जब मैं 1 रन कंप्लीट करके भागने चला तो वो फील्डर ने ऑलरेडी गेंद पकड़ के फेंकने की तैयारी थी, हालांकि लेकिन रन था नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं गया तो आखिरी गेंद तो मैं खेल ही नहीं सकता, तो 1 रन 2 रन लूँगा तो उस क्रीज पे आऊँगा। तो मैं भागता गया, 1-1.5 गज दूर रह गया, मैं रन आउट हो गया। अफसोस हुआ मुझे। तो जब मैं आ रहा था तो लास्ट मैन का स्कोर उन्होंने लगाया 499। मैं बोला ये कैसे हो सकता है, 496 से 1 रन तो मैंने लिया ऐसे। तो बाकी 2 कहाँ गए? तो 2 वो कहाँ से आ गए? तो वो स्कोर बोर्ड वाले पीछे रह गए। लोग कहते हैं मुझे कि मैं बहुत स्लो खेलता था तो मैंने ये प्रूफ किया कि स्कोर बोर्ड वाले मुझसे भी ज़्यादा स्लो थे। तो 499 पे रन आउट हो गया, जो मैंने कहा कि ये तो मेरे लक में नहीं थी, वरना मुझे पता होता 2 ही रन चाहिए तो मैं हो सकता है आखिरी गेंद पे चांस लेता चौका मारने के या 2 रन लेने के। तो ये पार्ट ऑफ द गेम होता है। ऐसे ही मुझे इंडिया में भी एक दफ़ा हुआ था, 222 बन गए थे, मैं 100 ईच सेशन कर रहा था सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड इक्वल करने के लिए। तो मैंने 122 किए लंच पे, 222 मुझे चाहिए थे चाय पे, हो गए थे। बोर्ड वालों ने 4 रन कम लगाए हुए थे, तो आखिरी चाय पे ओवर में मैं 4 रन के लिए मैंने गलत शरत मारने गया, वो आउट हो गया। मैं जब आउट हो गया 222 लगा दिए उन्होंने, तो वहाँ भी मुझे थोड़ी सी मार पड़ गई, अफसोस हो जाता है, लेकिन खैर ये तो होता ही रहता है। ये बताइए हनीफ साहब, माशाल्लाह एक ही खानदान में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला, इतना नाम कमाया, फिर आपका आगे बेटा भी, आपके घर में क्रिकेट के अलावा कोई बात होती है? सही कहा आपने, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने जैसे कहा ना कि हमारे खानदान में क्रिकेट जो है, खाना पीना ओढ़ना बिछोना, बिल्कुल, यानी हम लोग ग्राउंड में तो 6 घंटे लगाते हैं। हम जब मैं खेलता था, हमारे भाई खेलते थे, हमारी मदर जिंदा थी, मामू, ये सब क्रिकेट जो पूरा दिन का जो खेल होता था उसको डिस्कस करते थे। और आपने मुझे एक बात याद करा दी कि जब हम सारे भाई खेलते थे, आपने कहा 4 भाई टेस्ट खेले, शुएब भी खेला 5, उसके अलावा जो भाई रह गए नहीं खेल सके, रईस मोहम्मद, वो भी खेल रहे थे। एक टेस्ट में अनाउंस भी हो गए थे ढाका में। मकसूद अहमद अनफिट थे, तो कारदार साहब ने कहा कि कल सुबह तुम खेल रहे हो। उनका ठीक है, लेग स्पिनर मुश्ताक की तरह ऑलराउंडर थे, लेकिन सुबह में मकसूद फिट हो गए तो उनको 12th मैन बना दिया। तो यानी कि 12th मैन ऐसा होता है कि आधा है भी और नहीं भी। हाँ जी, बिल्कुल की मोहर। कराची में मैच हो रहा था, मैं और मुश्ताक PIA के लिए थे, और हमारे सबसे छोटे भाई सादिक और सबसे बड़े वजीर, ये कराची की टीम के अंदर थे स्टेडियम पर। तो कुदरती तौर पर ऐसा हुआ कि सादिक जो है 90 के ऊपर खेल रहा था, 96, मैं कैप्टन था PIA का। तो मैंने मुश्ताक को लेग से लेकर तो गली में ऑफ की तरफ एक गेंद पहले कहा कि इधर आ जाओ। तो आसिफ मसूद से कुछ बात की बॉलर से, और वो दूसरी गेंद जो फेंकी है तो वो कैच किया मुश्ताक के पास, मुश्ताक ने कैच कर लिया। शाम हो गई, घर गए, तो मेरी मदर ने 4 दिन तक बात नहीं की मुझसे और मुश्ताक से कि तुम्हें पता था कि ये इधर आउट होगा तो तुमने 4 रन उसको क्यों नहीं करने दिए। मैं कहा ये तो खेल का बात है। इसी तरह मैं उस 196 पे खेल रहा हूँ या 94 से, सादिक ने अपनी फील्ड चेंज की, मिड ऑफ पे आया है दूर कैच के लिए, मैंने हिट मारी, सीधा सादिक ने भागकर कैच कर लिया, तो सादिक से भी नाराज हो गई। तो इस किस्म की हमारे घर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी डिस्कस होती थी, जो कि एक ये चीज़ बताती है कि कितने कीननेस है। बिल्कुल बिल्कुल ख़ानदान के। ये बताएं कि जो आपका आखिरी टेस्ट था जी, वो शुएब का पहला था?
सादिक का पहला था जी। और आप दोनों गए वहाँ पे? तीनों भाई थे, मुश्ताक भी खेले जी। तो कैसा लगता था ये कि आप अब जा रहे हैं और एक नई जनरेशन आ रही है? मुझे तो बहुत ही खुशी हुई थी इस लिहाज से कि सादिक ही एक बच्चा था जो खेल सकता था, क्योंकि रईस साहब हमारे बड़े भाई वो तो उस स्टेज गुजार चुके थे कि टेस्ट में सेलेक्ट होते। तो सादिक बीइंग ए यंगेस्ट बेबी ऑफ द बिल्कुल हाउस, तो जब वो सिलेक्ट हुआ और वो भी ओपनिंग बैट्समैन, तो मेरे साथ इकट्ठे जा रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड कराची में 69। तो एक बड़े भाई की हैसियत से मुझे दिल में ऐसे फीलिंग होती थी कि ही नीड माय सपोर्ट। ठीक है। हम दोनों ने अच्छा खेले, वो कुछ विकेट भी ख़राब थी, सही बनी हुई नहीं थी। पहली गेंद जो गिरी है उनके बॉलर की, मैं फेस कर रहा था, गेंद मट्टी तोड़कर इतनी ऊंची उठी कि गायब हो गई, मेरे को तो दिख ही नहीं रही थी। काफ़ी देर के बाद उसका गिरने की आवाज़ आई। अच्छा। तो पूरी दो टीम के मेंबर, हम लोग सारे वो उस गेंद की जगह देखने गए कि ये क्या हुआ। पहला गेंद टेस्ट मैच का कभी नहीं हुआ होगा दुनिया में कि वो गेंद बॉलर का उसने फेंकी है नई गेंद और इतना खड़ा बन के मट्टी उड़ी और गेंद उसको ऊपर गिरा के विकेट कीपर के पास जाए कहीं गिरी। लेकिन हम दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी, दोनों 50 से ज़्यादा का स्टार्ट दिया। मैच ड्रॉ हो गया। उस टेस्ट मैच में मुझे, क्योंकि 3 भाई खेल रहे थे और कुछ लोगों को टू मेनी ब्रदर्स भी आंखों में लग रहे थे और मेरा 19 साल में 19 इयर्स की मेरी क्रिकेट कैरियर में मेरा सबसे बुरा फील्डिंग में रहा उस दिन, वो विकेट की वजह से। हाँ, ऐसा भी होता है। मैं स्लिप में होता था, वसीम बारी हमारा कीपर था, 1-2 कैच निकले उनके हाथ में लग के, क्योंकि गेंद, कोई गेंद तो मट्टी को तोड़ता नहीं था तो तेज आती थी, कोई रुक के आती थी तो आगे गिर जाती थी, कैच निकला भी तो हम कभी आगे खड़े हो जाते थे तो गेंद बहुत तेज आ जाती थी। तो मैंने 4 कैच गिराए अपनी लाइफ में, एक किया भी था अच्छा कैच। और लेकिन कुछ सिलेक्टर्स जो मेरे साथ खेलते थे पहले, वो देख नहीं सके कि ये अभी तक खेल रहा है और हम तो रिटायर भी हो चुके हैं। उन्होंने फोर्स किया, कारदार साहब ने, वज़ीर मेरे सिलेक्टर थे वो पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के, तो उन्होंने आके उनको कहा वज़ीर को कि तुम जाके कह दो कि ये शुड रिटायर ना, ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो आपने वादा किया हुआ है हनीफ को लाहौर में बागे जिना पे कि वो चाह रहा था कि आप बताएंगे कि ये आखिरी सीरीज़ है, आखिरी टूर है, रिटायरमेंट करके तो मैं खेलना चाह रहा था कि ये मेरा आखिरी टेस्ट है पब्लिक के लिहाज से, ताकि जो ऑनर मुझे पब्लिक ने देना है वो मैं ले सकूं, जो मुझसे छीना गया। मुझे फोर्स रिटायरमेंट कराया। यकीन करें कि मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सका उनके सामने, मेरे आंखों में आंसू थे। बस में हम गए, बीच लग्जरी होटल में ठहरे हुए थे। मैं सबसे पिछली सीट पर बैठ के आँखों रुमाल इस्तेमाल कर रहा था। लोग मुझे राय जो चाहने वाले कहते हैं कि नहीं, आपको रिटायरमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेट देम ड्रॉप यू। लेकिन क्योंकि कारदार साहब भी मुझे टेस्ट में लाए भी थे, पहला मैच जो खेला था मैं फंड मैच का, पंजाब रिलीफ फंड, जिसमें मैं 91 भी किए, कीपिंग भी की, और मैं जब से फिर पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट कभी ड्रॉप नहीं हुआ। पूरे 57 टेस्ट पाकिस्तान के हुए, जिसमें से मैंने 55 खेले थे। 2 टेस्ट के लिए मेरी फ्रैक्चर था, जॉइंट फ्रैक्चर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। पहला टेस्ट में मैंने 100 किए, मैटिंग विकेट था, हॉल
और इस किस्म के बॉलर पे तो गेंद मेरे को लग गई नई गेंद। तो मैं 2 टेस्ट मैच में प्लास्टर में था। उसी सीरीज़ में मुश्ताक ने अपना पहला टेस्ट लाहौर में खेला। तो कहने का मतलब ये था कि मैं और भी 2-3 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सकता था। कोई रिकॉर्ड तो बनता नहीं, 4000 से थोड़े ज़्यादा रन हो जाते, थोड़ी एवरेज ज़्यादा सही होती, लेकिन जो ऑनर मुझे चाहिए था पब्लिक से, पाकिस्तान के लोगों से, वो मुझसे छीना गया कि मुझे बताया नहीं, जो कि वो वादा था। और 19 साल में एक दिन विकेट की वजह से एक प्लेयर की फील्डिंग बुरी कह सकते हैं आप, 4 कैच बहुत होते हैं टेस्ट मैच में, लेकिन कोई वजह भी थी उसकी, लेकिन मुझे उस वजह का मुझे कोई मौका नहीं दिया और मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। लाहौर में मैच था न्यूजीलैंड के साथ। उस रात को, उस एक रात पहले मैंने अनाउंसमेंट किया तो अखबार में सब में, तो बड़े न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ा सेलिब्रेट किया था मेरे को। लोग अभी भी बताते हैं कि लाहौर में वो बहुत खुश हुए कि आपको रिटायर हो गए और आप इस टेस्ट में नहीं खेल रहे। तो कहने का मतलब यही है कि हमने क्रिकेट मैंने जितनी भी खेली अपने बल पे खेली और बड़ी खुशी से खेली और आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तान।